ख्वाब हमारे, ताबीर भी हमारी, देखना ना भूले। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज झारखंड का करेंगे दौरा। देवघर हवाई अड्डे समेत 16,800 करोड़ रुपए से ज़्यादा के मंसूबों का करेंगे इफ्तिताह और रखेंगे संग बुनियाद। वज़ीर आज़म बिहार कानून साज असम्बली की 100 साला तकरीबात के अख्तामी इजलास से करेंगे खिताब। मुल्क के मुतादिद हिस्सों में बारिश और सैलाब का कहर जारी। गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और मध्य प्रदेश समेत कई रियासतों में लाखों अफराद मुतासिर। महाराष्ट्र के वज़ीर आला ने गडचिरोली सैलाब की सूरत हाल का किया मुआयना, जबकि आसाम में सैलाब की सूरत हाल में आई बेहतरी। वज़ीर दाखिला अमित शाह दिल्ली में कानून और मादनियात से मुताल्लिक़ छठे कौमी कॉन्क्लेव से करेंगे खिताब। तकरीब में मरकज़ी वज़ीर प्रहलाद जोशी समेत कई मुअज़्ज़िज़ीन होंगे मौजूद। आरबीआई ने बैनुल-अक़वामी तिजारत में रुपए के सेटलमेंट के लिए जारी की नई हिदायत। आरबीआई ने इनवॉइसिंग और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के सेटलमेंट के लिए रुपए में अदायगी को दी मंजूरी। भारत में मंजूर शुदा डीलर बैंकों को स्पेशल वस्ट्रो अकाउंट खोलने की दी इजाज़त। श्रीलंका की पार्लियामेंट में 20 जुलाई को होगा नए सदर का इंतखाब। अबूरी सदर के ओहदे के लिए साजिद प्रेमदासा को नामजद करने का फैसला। मुल्क में एहतजाज जारी। पाँच सितंबर को होगा बरतानिया के नए वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान। वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए अब तक 11 अफराद ने पेश किया दावा। नए वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की लेंगे जगह। भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3 वनडे मैचों की सीरीज़ का आज से आगाज़। दोनों टीमों के दरमियान ओवल में खेला जाएगा पहला मैच। बर्मिंघम में होने वाले दौलती मुश्तरका खेलों में 2022 के लिए भारतीय ख़वातीन क्रिकेट टीम का ऐलान। हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम की करेंगी क़यादत। ऑलराउंडर जमाया रोड रेस की टीम में वापसी। आदाब, 9 बजे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज झारखंड के देवघर में 16,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के मुख्तलिफ मनसूबों का संग बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। ये मनसूबे बुनियादी ढांचे की तरक्की को फ़रोग़ देंगे और इन मनसूबों से बुनियादी ढांचे को फ़रोग़ हासिल होगा और इस खत्ते में ज़िंदगी को आसान बनाने की तहरीक मिलेगी। ये खत्ते में समाजी और इक़्तिसादी खुशहाली में भी मददगार होंगे। वज़ीर आज़म आज देवघर में नौ तामीर शुदा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का इफ्तिताह करेंगे। 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से तामीर होने वाला ये हवाई अड्डा देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में आने वाले अक़ीदतमंदों और सयाहों के लिए बराह रास्त फ़्लाइट सर्विस फराहम करेगा। वज़ीर आज़म बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा भी करेंगे और मजहबी सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए वज़ारत सियाहत की परसादम मनसूबे के तहत मंजूर शुदा बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर के इलाके की तरक्याती कामों का इफ्तिताह भी करेंगे। इस मनसूबे में 200 करोड़ की गुंजाइश वाले दो बड़ी ज़ियारत गाहों की तरक्की भी शामिल है। इसमें जलसार झील और शिव गंगा तालाब की दोबारा तरक्की भी शामिल है। इसके बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी देवघर कॉलेज ग्राउंड में एक जलसे आम से भी खिताब करेंगे।
वज़ीर-ए-आज़म आज शाम पटना में बिहार कानून साज असम्बली की 100 साला तकरीबात के अख्तामी प्रोग्राम से खिताब करेंगे। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म 100 साला यादगारी स्मिथ का इफ्तिताह करेंगे, जिसे बिहार कानून साज असम्बली के 100 बरस मुकम्मल होने की याद में तामीर किया गया है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी विधानसभा म्यूजियम का संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आज़म बिहार असेंबली की 100 साला तकरीब के अख्तामी इजलास से खिताब करने पटना आ रहे हैं। इस दौरान वज़ीर आज़म 100 साला यादगारी स्तंभ का इफ्तिताह करेंगे, जिसे बिहार असेंबली के 100 साल मुकम्मल होने के मौके पर बनाया गया है। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी असेंबली म्यूजियम का संग बुनियाद भी रखेंगे। इस म्यूजियम की मुख्तलिफ गैलरियों में बिहार में जमहूरियत की तारीख और मौजूदा शहरी ढांचे की तरक्की को दिखाया जाएगा। इसके अलावा इस मौके पर वज़ीर आज़म असेंबली गेस्ट हाउस का संग बुनियाद भी रखेंगे। हमारे 100 साल के सफरनामा को देश और दुनिया देखे, आने वाला पीढ़ी देखे, संग्रहालय भी बना रहे हैं। उस संग्रहालय का शिलान्यास भी करेंगे। अतिथिशाला भी बन रहा है, उसका भी शिलान्यास करेंगे। और आपके जस्ट इधर बगल में हमारे ये शताब्दी स्मृति उद्यान बना रहे हैं, जिसके अंदर 100 औषधीय युक्त पौधा और कल्पतरु का मेन पौधा वहाँ रहेगा, वो भी वृक्षारोपण होगा। इसका भी एक तरह से शुभारंभ और नामांकन होगा। तो ये प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में अमृत वेला के समय बिहार को जो वो गौरव प्रदान करने आ रहे हैं, जनतंत्र की धरती को, पूरे बिहार की विधायिका की ओर से सारे विधायक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उनके स्वागत का। और ये बहुत ही ऐतिहासिक अवसर होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बिहार असेंबली के अहाते में 100 साला यादगारी गार्डन का नाम भी रखेंगे। इसके अलावा वो कल्पतरू के दरख्त भी गार्डन में लगाएंगे, जिसमें 250 दवाई वाले पौधे लगाए जा रहे हैं। हुक्मरान जनता दल यूनाइटेड के असेंबली में चीफ व्हिप और बिहार हुकूमत में देही तरक्कियात के वजीर श्रवण कुमार ने बिहार असेंबली में पहली बार किसी वज़ीर आज़म की आमद पर खुशी का इजहार किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी पधार रहे हैं। हम सब के लिए, बिहार के लिए गौरव का सिर्फ विषय ही नहीं है, गौरव का क्षण भी है। और ये बात सही है कि विधानसभा में अब तक कोई भी प्रधानमंत्री किसी भी कार्यक्रम में नहीं आया है। आने पर न सिर्फ विधानसभा की गरिमा बढ़ेगी, न सिर्फ संसदीय प्रणाली सुदृढ़ होगी, बल्कि राज्य और देश में जो सामाजिक राजनीतिक करने वाले लोग हैं, उनको भी मजबूत कड़ी के रूप में इनके आने से एक मजबूती मिलेगी। और मैं समझता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम से हम सब लोग प्रफुल्लित हैं, आह्लादित हैं, बहुत खुश हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की आमद के ताल्लुक से पूरे असेंबली अहाते को खूबसूरत बनाने की कोशिश की गई है। वहीं असेंबली हाउस की खूबसूरती देखते ही बन रही है। जयप्रकाश नारायण बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा पटना से लेकर असेंबली तक पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं, जिससे शहर की खूबसूरती में 4 चांद लग गए हैं। 2021 में बिहार असेंबली के 100 साल मुकम्मल हुए थे। 100 साल का आगाज सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने किया था और इख्तिताम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अंग्रेजों के दौर में ये इमारत बिहार ओडिशा कानून साज काउंसिल के नाम से जानी जाती थी। 48वीं नशत सानिया में बिहार असेंबली की इस इमारत की तामीर हुई है। लंबे लंबे गोल सुतून और निस्फ गोल मेहराब इसकी खूबसूरती को दोबाला कर देते हैं। इस इमारत को 1935 के एक्ट के बाद 2 हिस्सों में बांटा गया। पहले हिस्से में असेंबली और दूसरे में कानून साज काउंसिल बनी। बिहार और उड़ीसा सूबे को 1920 में मुकम्मल रियासत का दर्जा मिलने के बाद 7 फरवरी 1921 को असेंबली की नई तामीर शुदा इमारत में इजलास शुरू हुआ। चंद्रगुप्त और चाणक्य का बिहार, लोकतंत्र की जननी बिहार का ये विधानसभा जेपी आंदोलनों समेत अनेक परिवर्तनों का गवाह रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शताब्दी वर्ष समारोह के समापन में शिरकत करने के लिए जब इस विधानसभा परिसर में पहुंचेंगे तो सतरंगी रोशनी में नहाई ये विधानसभा उनके इस्तकबाल के लिए खड़ी नजर आएगी। कैमरामैन संदीप के साथ बिहार विधानसभा पटना से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए।
बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार और नायब वजीर आला तारकेश्वर प्रसाद ने असेंबली जाकर तैयारियों का जायजा लिया। डीडी न्यूज से खुसूसी बातचीत में बिहार के नायब वजीर आला तारकेश्वर प्रसाद ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुल्क के पहले वजीर आजम हैं जो बिहार कानून साज असेंबली के सहन में आएंगे। बिहार के लोगों में खुशी की लहर है। हमारे नामनिगार राजेश राज ने पटना में बिहार के नायब वजीर आला तारकेश्वर प्रसाद से खुसूसी बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार की शाम बिहार विधानसभा के शताब्दी समापन समारोह को संबोधित करने पटना पहुंच रहे हैं। हमारे साथ राज्य के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद हैं जो वरिष्ठ भाजपा नेता भी हैं। तारकिशोर बाबू, क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री के बारे में कहा जा रहा है कि पहली बार कोई पीएम बिहार विधानसभा में। तौर पर बिहार विधानमंडल के परिसर में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है और यह हम सबों के लिए काफी उल्लास का अवसर है। शताब्दी समारोह के अवसर पर एक प्रतीक के रूप में शताब्दी स्तंभ का वो लोकार्पण करेंगे। उसमें जो पीपल के पत्ते हैं वो जिला को प्रतिबिंबित करते हैं और जो हमारे 9 प्रमंडल हैं उसके लिए उसकी डालियां प्रतिबिंबित करती है और विशेष तौर पर जो अभी स्तंभ बना है उसके साथ जुड़े हुए कई ऐसी चीजें उकेरी गई है जो भारत के संविधान के पन्नों से वो जुड़ा हुआ है, जो हमारे पुरातन संस्कृति का और जो हमारी लोकतांत्रिक परंपरा रही है उसका वो प्रतीकात्मक रूप से वो सारे चिन्ह भी उसमें उकेरे गए हैं जो हमेशा वो स्मरणीय होंगे और याद दिलाएंगे कि बिहार कभी लोकतंत्र का पहला राज्य हुआ करता था। लोकतंत्र बिहार से निकला, लोकतंत्र बिहार लोकतंत्र की जननी रही है जो स्थायी तौर पर आने वाली पीढ़ी को उसे याद दिलाएगी। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी बहुत उत्साहित हैं और ये देखा जा रहा है कि एनडीए और तमाम लोगों में उल्लास है, आम लोगों में भी काफी उल्लास है और उसकी बड़ी तैयारी हो रही है। कार्यकर्ता तो स्वाभाविक तौर पर जब हमारे यशस्वी नेता आ रहे हैं तो हम सब तो प्रफुल्लित हैं, उनके स्वागत के लिए पलक बिछाए हुए हैं। बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तारकिशोर प्रसाद, जिनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के लिए बहुत सारे विकास के काम किए हैं, लिहाजा उनके आगमन के लिए, उनके स्वागत करने के लिए लोग यहाँ उतावले हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या फिर एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनके लोग हों, सब लोगों में हर्ष का माहौल है। कैमरामैन संदीप के साथ पटना बिहार से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। भारतीय जनता पार्टी की ज़ेरे क़यादत नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सदारती उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 18 जुलाई को होने वाले इंतखाबात में हिमायत हासिल करने के लिए रियासतों का दौरा कर रही हैं। इसी सिलसिले में आज वो कोलकाता में बीजेपी एमएलएज और एमपी के साथ मीटिंग करेंगी और उनसे ताउन की अपील करेंगी। मगरबी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के 70 एमएलएज और 16 एमपी हैं। इससे कबल उन्होंने कल सिलीगुड़ी में पड़ोसी रियासत सिक्किम के अराकीन असेंबली से मुलाकात की और 18 जुलाई को होने वाले इंतखाबात के लिए उनकी हिमायत मांगी। द्रौपदी मुर्मू ने एनडीए के तमाम 31 एमएलए से मुलाकात की। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के 19 और बीजेपी के 12 अराकीन असेंबली से मुलाकात की। सिक्किम से लोकसभा के रुकन इंद्राहुंग सुबा और राज्यसभा मेंबर हिशी लाचिंगिया की भी मीटिंग में मौजूद थे। दार्जिलिंग से बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट राजू बस्ता ने भी मीटिंग में शिरकत की। कानकनी की वजारत आज़ादी का अमृत महोत्सव के आइकॉनिक वीक तकरीबात के तहत आज नई दिल्ली में कानकनी और मादनिया से मुतालिक 6ठी कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेगी। अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में मुनक़िद होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर दाखिला अमित शाह मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगे। कानकनी, कोयला और पार्लिमानी उमूर के मरकज़ी वज़ीर प्रहलाद जोशी इस एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। कॉन्फ्रेंस के दौरान कानकनी के शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाली रियासतों को कौमी सतह के अवार्ड नेशनल मिनरल डेवलपमेंट अवार्ड से नवाजा जाएगा। कॉन्फ्रेंस के दौरान कई इजलास होंगे जिसमें कानकनी के शोबे से मुताल्लिक अहम उमूर पर गौर खौस किया जाएगा।
नेशनल पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती का कल नया लोगो जारी हुआ। इस मौके पर प्रसार भारती के सीईओ मयंक अग्रवाल, प्रसार भारती के मेंबर फाइनेंस डीपीएस नेगी, इत्तलात और नशरियात की वजारत के जॉइंट सेक्रेटरी सी सेंट्रल राजन समेत वजारत के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में मूसलाधार बारिश और लगातार बारिश की वजह से नासिक जिले में कई नदियों की आबी सतह में इजाफा हुआ है। मूसलाधार बारिश की वजह से 3 अफराद लापता हो गए हैं। इसके साथ ही गोदावरी नदी के किनारे वाक़े कई मंदिर भी डूब गए। गढ़चिरौली जिले में गुज़श्ता 3 दिनों में 3 अफराद नाले में बह गए और बाद में उनकी लाशें निकाली गईं। ताहम 3 और लोग नाले में बह जाने के बाद अब भी लापता हैं। मुंबई और उससे मुल्हक़ा इलाकों में भी कल हल्की बारिश हुई। नासिक में कल हुई मूसलाधार बारिश की वजह से कई नदियों की सतह आब बढ़ गई और कई मंदिर ज़ेरे आब आ गए। आईएमडी ने नासिक ज़िले के लिए 14 जुलाई तक रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें 24 घंटों में 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा भारी बारिश की पेशगोई की गई है। पुणे ज़िले में भी पिछले कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। मुल्क के कई हिस्सों में बारिश और सैलाब ने तबाही मचा रखी है। गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और मध्य प्रदेश समेत कई रियासतों में लाखों अफराद मुतासिर हैं। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने गढ़चिरौली ज़िले के रामवरी तालुका में वैन गंगा नदी के पुल पर सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। डीएम संजय मीना और पुलिस सुपरिंटेंडेंट अंकित गोयल ने पानी की सतह और इक़दाम के बारे में जानकारी दी। मुल्क के शुमाल मशरक़ी हिस्सों के बाद अब गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में शदीद बारिश ने तबाही मचा दी है। गुज़श्ता 24 घंटों में हुई मूसलाधार बारिश ने अहमदाबाद समेत जनूबी और वस्ती गुजरात के कई हिस्सों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा कर दी है। वहाँ से तकरीबन 6000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। शदीद बारिश के बायस कौमी शाहराह समेत 388 सड़कें बंद हो गई हैं। पानी की सतह बढ़ने से 13 डैमों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। जनूबी और वस्ती गुजरात के अजला के कई हिस्सों में शदीद बारिश की वजह से कम अज़ कम 7 अफराद की मौत हो गई। उमरावाड़ी में सड़कों पर पानी जमा होने से मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर है। बारिश के बायस कई इलाकों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है, जबकि 9000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि 468 को बचा लिया गया। जनूबी गुजरात में सैलाब से डांग, नवसारी, तापी और वलसाड़ अजला मुतासिर हुए हैं, जबकि वस्ती गुजरात में बारिश से मुतासिर अजला पंचमहल, छोटा उदयपुर और खेड़ा में महकमा मौसमियात ने अगले 5 दिनों के दौरान डांग, नवसारी, वलसाड़, तापी और सूरत में मूसलाधार बारिश की वार्निंग जारी की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात को मरकज़ से हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है। तेलंगाना में बारिश की वजह से गोदावरी और उसकी माविन नदियों की सतह आब में इजाफा हुआ है। शुमाली और मशरक़ी तेलंगाना में मूसलाधार बारिश वस्ती तेलंगाना का रुख कर रही है। भारतीय महकमा मौसमियात ने अब रियासत के सिद्दीपेट, संगारेड्डी और मेदक अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अब भोपाल, पिल्ली के शुमाली और मशरक़ी तेलंगाना अजला के कुछ हिस्सों में कम बारिश की वजह से सैलाब से कुछ राहत मिलेगी।
मध्य प्रदेश में फॉल मानसून की वजह से राजधानी भोपाल समेत कई मकामात पर कल शदीद बारिश हुई। मूसलाधार बारिश की वजह से कई मकामात पर पानी जमा हो गया। विदिशा में भी कल हुई मूसलाधार बारिश की वजह से सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। पानी घरों में घुस गया और कारें और ऑटो नाले में बह गए। कई बस्तियों के मकानात भी गिर गए। महकमा मौसमियात ने मध्य प्रदेश के 52 में से 33 अजला में मूसलाधार बारिश से बहुत ज़्यादा बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि मुसलसल बारिश की वजह से आसमानी बिजली गिरने से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 7 अफराद की जान चली गई है। आसाम में सैलाब की सूरत हाल कल मजीद बेहतर हुई क्योंकि बेशतर दरियाओं में पानी की सतह मुस्तहकम रही। रियासत के 12 अजला में 3,79,000 से ज़्यादा लोग अब भी सैलाब से मुतासर हैं और 5,431 हेक्टर ज़रई ज़मीन अब भी ज़ेर-ए-आब है। कुछ अजला में कटाव की वजह से नुकसान की इत्तला मिली है। आसाम में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की वजह से अब तक 192 अफराद अपनी जान गंवा चुके हैं। सैलाब की वजह से तकरीबन 21,000 लोगों ने 95 रिलीफ कैंपों और मराकज़ में पनाह ले रखी है। इंतज़ामिया सैलाब से मुतासर आबादी को इमदाद फराहम करने के साथ साथ बाज़ आबादकारी के मकसद के तहत नुकसान का तखमीना लगाने पर काम कर रही है। आवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए मेडिकल कैंप भी लगाए जाते हैं। वज़ीर आला डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कल हुजाई ज़िले के सैलाब और कटाव से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और रिलीफ कैंपों में मौजूद सहूलियात का भी मुआयना किया। वज़ीर आला ने आवाम को यकीन दिलाया कि कटाव को रोकने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। RBI ने बैनुल-अक़वामी तिजारत में रुपए में सेटलमेंट के लिए नई हिदायत जारी की हैं। सेंट्रल लिंक ने पीर को एक सर्कुलर के मुताबिक इनवॉइसिंग और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के सेटलमेंट के लिए रुपए में अदायगी की मंजूरी दी गई है। भारतीय मुस्तनद डीलर बैंकों को रूपी वेस्ट्रो अकाउंट्स खोलने की इजाज़त दी गई है और किसी खास मुल्क के साथ कारोबार करने के लिए स्पेशलो वेस्टर अकाउंट्स खोला जाएगा। भारत की दरामदकार कंपनियां अपने दरामदात की अदायगी रुपए में कर सकती हैं और उनकी अदायगी पार्टनर मुल्क को उनके पार्टनर मुल्क के खुसूसी वेस्ट्रो अकाउंट में हो जाएगी। इसी तरह बरामद कुनंदान को उनके स्पेशल अकाउंट में रुपए में ही अदायगी वसूल करने की सहूलत होगी। इस नए रुपए पेमेंट मैकेनिज्म के जरिए भारतीय एक्सपोर्टर को सिर्फ रुपए में ही एडवांस अदायगी पाने की सहूलत होगी। RBI का ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़ुर की वजह से दुनिया भर की करेंसियों पर दबाव है। रुपया आज डॉलर के मुकाबले 79.43 की रिकॉर्ड कम तरीन सतह पर बंद हुआ। श्रीलंका की पार्लियामेंट में 20 जुलाई को नए सदर का इंतखाब होगा। पार्लियामेंट के स्पीकर महिंदा याबा अभेवर्धने ने कहा कि सियासी जमातों के रहनुमाओं ने 20 जुलाई को पार्लियामेंट में वोटिंग के जरिए नए सदर का इंतखाब करने का फैसला किया है। सदर राजपक्षे ने कहा कि वो कल अपना ओहदा छोड़ देंगे। वज़ीर आज़म रानिल विक्रमासिंघे ने भी कहा है कि नई हुकूमत बनने के बाद वो इस्तीफा दे देंगे। दरियासना श्रीलंका की मरकजी अपोजिशन पार्टी समागी जाना बालोविज्ञा ने मुत्तफ़क़ा तौर पर साजिद प्रेमदासा को उबूरी सदर के ओहदे के लिए नामजद करने का फैसला किया। पार्लिमानी ग्रुप के इजलास में पार्टी सेक्रेटरी ने इस सिलसिले में एक तजवीज़ पेश की और पार्टी के सदर फील्ड मार्शल शरद फोंसेका ने इसकी तायीद की। SJB के पास पार्लियामेंट में लगभग 50 MP हैं और उसे पार्लियामेंट में जीतने के लिए 113 MPs की हिमायत की ज़रूरत होगी। उबूरी सदर के ओहदे के लिए नामजद किए जाने के बाद साजिद प्रेमदासा ने कहा है कि वो मादर वतन की हिफाजत और मुल्क की मईशत की तामीर के लिए तैयार हैं। इस दौरान मुल्क में एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा ने श्रीलंका में शदीद इक़्तिसादी बहरान की वजह से बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र श्रीलंका में खुश उसलूबी से जायज़ हुकूमत की इक़्तिदार से मुंतकली की अपील की है। श्रीलंका में अक़वाम मुत्तहिदा की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर
बाना सिंगर हेमडी ने कहा कि मौजूदा मुआशी बहरान के पेश नज़र एक ऐसी जायज़ हुकूमत की ज़रूरत है जो श्रीलंका की मदद के लिए तमाम कौमी और बैन अल-अक़वामी स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत जारी रख सके। सिंगर हेमडी ने यह भी कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा श्रीलंका की सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए है और ज़रूरत पड़ने पर मदद के लिए तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के तर्जुमान ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा श्रीलंका के अवाम के साथ खड़ा है और तमाम स्टेक होल्डर से अपील करता है कि वो इक़्तिदार की आसानी से मुंतकली को यकीनी बनाने के लिए बातचीत में शामिल हों। बोरिस जॉनसन की जगह लेने वाले बरतानिया की हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी के नए रहनुमा और नए वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान 5 सितंबर को किया जाएगा। नए वज़ीर आज़म सुबुकदोश होने वाले वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की जगह लेंगे। वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए अब तक 11 अफराद ने दावेदारी पेश की है। कंजर्वेटिव पार्टी में बोरिस जॉनसन की जगह लेने की दौड़ में साबिक़ भारतीय निजात बरतानवी काबीना के वज़ीर ऋषि सुनक और वज़ीर ख़ारजा लिज़ ट्रस और अहम दावेदार हैं। 1922 कमेटी के चेयरमैन सर ग्राहम ब्रेडी ने कहा कि हम यकीनी तौर पर 5 सितंबर को नतीजा अख्ज़ करेंगे और पार्टी के नए सरबराह का इंतखाब और ऐलान किया जाएगा। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी का अमल बाज़ाब्ता तौर पर मंगल को होगा। भारत और इंग्लैंड के दरमियान आज से 3 मैचों की एक रोज़ा सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है। दोनों टीमों के दरमियान पहला मुकाबला ओवल में खेला जाएगा। इसके कबल इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ जीतने वाली टीम इंडिया के सामने इस सीरीज़ को जीतने का चैलेंज होगा। भारत ने वनडे में इंग्लैंड से अब तक 10 एक रोज़ा सीरीज़ जीती हैं, लेकिन इंग्लैंड की सरजमीन पर उसे 3 सीरीज़ में ही जीत हासिल हुई है, जबकि इंग्लैंड भारत से अब तक 8 सीरीज़ जीत चुका है। ऐसे में रोहित शर्मा की निगाहें सीरीज़ को जीतने पर होंगी। बर्मिंघम में होने वाले दौलत मुश्तरका खेल 2022 के लिए भारतीय खातून क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। टूर्नामेंट में भारतीय टीम की क़यादत हरमनप्रीत कौर करेंगी, जबकि स्मृति मंधाना नायब कप्तान की जिम्मेदारी निभाएंगी। ऑलराउंडर जमीमा रोड्रिग्स की टीम में वापसी हुई है। दौलत मुश्तरका खेलों में 24 साल बाद क्रिकेट की वापसी हुई है। गुज़श्ता बरस 1998 में क्रिकेट इसमें शामिल नहीं था। इस बार सिर्फ खातून टीमें ही दौलत मुश्तरका खेलों में हिस्सा लेंगी। दौलत मुश्तरका खेलों के लिए खातून क्रिकेट टीम में शामिल खिलाड़ियों में हरमनप्रीत कौर कप्तान, स्मृति मंधाना नायब कप्तान, शिफाली वर्मा, एस मेघना, तानिया भाटिया विकेट कीपर, यास्तिका भाटिया विकेट कीपर, दीप्ति शर्मा, राजेश्वरी गायकवाड़, पूजा वस्त्राकर, मेघना सिंह, रेणुका ठाकुर, जमीमा रोड्रिग्स, राधा यादव, बर्लिन हल्लिन देवल, स्नेहा राणा। दौलती मुश्तरका खेल दो बार की ओलंपिक तमगा याफ्ता पीवी सिंधु, साबिक आलमी नंबर 1 खिलाड़ी साइना नेहवाल और तजुर्बेकार HS प्रणय आज सिंगापुर सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपनी अपनी मुहिम का आगाज़ करेंगी। दुनिया की 7वें नंबर की खिलाड़ी सिंधु पहले दौर में बेल्जियम की लीवनेटीन से खेलेंगी, जबकि साइना नेहवाल अपनी मुहिम का आगाज़ मालविका बंसोड़े के खिलाफ करेंगी। मर्द डबल्स जुमरे में कृष्णा प्रसाद गारागा और विष्णुवर्धन गौड़ और धर्व कपिला और MRR अर्जुन की जोड़ी अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। वहीं खातून डबल्स में पूजा ढांडू और आरती सारा पहले दौर में मैदान में उतरेंगी। और अब मौसम का मिजाज।
इसी के साथ 9 बजे का खबरनामा अपने अख्ताम को पहुंचा। इजाज़त दीजिए। आदाब।